हेलो फ्रेंड्स, मार्क्समैन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी सेक्शंस को हम डील कर रहे थे और ज्योग्राफी सेक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज सॉइल। सॉइल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मृदा या मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट नॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड दैट इज़ द रीज़न कि अच्छे एग्जामिनेशन में अगर देखेंगे पिछले 4-5 सालों में तो अराउंड 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो 9-10 क्वेश्चन से अपना काम नहीं बनने वाला है, हम इनके कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को भी देखने वाले हैं। As always, we do that first revise, then solve the questions. Let's start. सॉइल्स के बारे में बात करेंगे तो इसको हमने अभी बताया कि इसे हम कहते हैं मृदा या मिट्टी। मृदा या मिट्टी, ठीक है, ये आप हर जगह देखते हो। इट इज़ द अपर लेयर ऑफ योर लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर के अपर लेयर का क्या मतलब होता है, मृदा या मिट्टी अपर लेयर का क्या मतलब होता है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देखते हैं। तो देर इज़ अ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर में इट इज़ द प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जीवन जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो जीवन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? वो जगह पे जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, जो समुद्र है या जो पानी है या फिर जो एटमॉस्फेयर, ठीक है, या फिर जो लिथोस्फेयर, इन तीनों का जो इंटरेक्शन, ये पॉइंट है। ये अगर ये लिथोस्फेयर है तो ये लिथोस्फेयर का ये जो पॉइंट्स है, दिस इज़ द प्लेस इज़ कॉल्ड द बायोस्फेयर, और दिस प्लेस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट, ये आपका बायोस्फेयर हो गया। अब लिथोस्फेयर का ही पार्ट होता है क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट अपर पोर्शन, मेंटल उसके नीचे का पोर्शन एंड कोर इज द लोअर मोस्ट पोर्शन, ठीक है। एंड डेंसिटी बढ़ती जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ सॉइल क्या है? ये जो क्रस्ट आपका जो पोर्शन है, क्रस्ट पोर्शन के जो अपर लेयर है, जो अपर लेयर है क्रस्ट पोर्शन का, दैट इज कॉल्ड द सॉइल। और हम उसी सॉइल की बात कर रहे हैं। और सॉइल क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज। रॉक से जो टूटे फूटे पार्ट्स हैं उनके डेब्रीज के ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? आपका ह्यूमस, विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। पेडोजेनेसिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ soil formation and that include a variety of process such as weathering. weathering का मतलब होता है किसी भी आकृति का टूटना, एंड टूटने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है इरोजन। सो weathering मीन्स ब्रेकिंग अप अंडर द फोर्सेज ऑफ नेचर। और ये नेचर के क्या फोर्सेज हो सकते हैं? नेचर के फोर्सेज हो सकते हैं आपके वाटर, आपका एयर, या फिर आपका ग्लेशियर्स, हिमनद जिसको आप बोलते हैं, लीचिंग। तो पेडोजेनेसिस की बात कर रहा है। पेडोजेनेसिस जो है उसमें हम नेचुरल प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसमें बहुत से प्रोसेसेस को पढ़ते हैं जिसमें कि वीदरिंग, लीचिंग और कैल्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम आके एकोमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कैल्शियम से बनने वाले जो सॉइल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन से प्रोसेस से बनने वाले सॉइल। कंपोनेंट्स अगर सॉइल का आप देखें तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स: मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है, वाटर एंड एयर। बस थोड़ी सी कहानी याद रखनी है इसमें कि सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डिब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल which develops on the earth's upper surface and it is important for your agriculture or any other thing which is related to your agriculture, ठीक है। ये दिस इज अ मैप, ग्लोबल मैप। आई थिंक दिस इज अ ग्लोबल सॉइल रीजन्स, ठीक है। और इस सॉइल रीजन में आप देखोगे देयर आर डिफरेंट नेम्स: एल्फी सोल्स, एंटी सोल्स, इनसेप्टी, एस्पोडो, रॉकी लैंड, एंडी सोल्स, जेली सोल्स, मॉली सोल्स, उल्टी सोल्स, शिफ्टिंग सैंड, एरिड सॉइल्स, हिस्टो सॉइल्स, ऑक्सीसॉल्स, वर्टिसॉल्स और आइस ग्लेशियर। सो एक आइडिया आपको निकल जाएगा कि आइस और ग्लेशियर वाले कहाँ पे रीजन में होंगे। ये देखो आर्कटिक अंटार्कटिक वाले रीजन में ये आपको आइस, दिस इज द ग्रीनलैंड। ये कौन सा आइलैंड है? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। फिर इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स कौन है? सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में, आप देखो ये वाले एरिया में, ये आपके जो एरिया है ये इंसेप्टिसोल्स हो जाएगा। फिर आपको एक लगेगा कि ये ग्रीन इज मॉलीसोल। मॉलीसोल क्या होता है? ये जो एरिया है ये आपका प्रेरी का एरिया है, या फिर यहाँ पे पम्पास वाला एरिया, ठीक है। ये सब जो है ग्रासलैंड्स होते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ जहाँ पे ग्रास होगा, जहाँ पे ग्रास होगा वहाँ पे मॉलीसोल्स होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी तक हम बिल्कुल पूरी तरीके से इसके ऊपर श्योर नहीं है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे। ये एरिड सोल्स का ये कलर है। और ये देखो ये जो एरिया है दिस इज़ एरिड एरिया। ये जो एरिया है थार, थार एरिया कहाँ है? अरावली के पश्चिम में थार का एरिया, और ये ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट्स है, ठीक है। फिर वैसे ही ये सहारा वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, सो ये एंटी सोल है।
और ये एरिड सोल्स है। तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग रही होगी कि कुछ ना कुछ क्लाइमेट्स रिलेशन इन सॉइल्स का। बेसिकली दिस आर द नेम्स विच आर बीइंग क्लासिफाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ने 12 तरीके से 12 क्लासिफाइड किया है, 12 पार्ट टाइप्स में सॉइल्स, वर्ल्ड सॉइल्स को क्लासिफाइड किया है। उसके डिटेल्स को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इंडिया में उनका क्या रेशियो है वो भी देखेंगे। बट यहाँ हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे सॉइल्स जो ग्लोबल लेवल पे हैं, ठीक है। देन देर इज़ ऑल्सो अ मैप। इस मैप में भी देर आर सम टुंड्रा सॉइल्स। टुंड्रा वाला रीजन ये है, ठीक है। एरिड सॉइल्स, एरिड वाला रीजन, ये एरिड रीजन्स हो गए, ठीक है। देन लैटोसॉल्स, लैटोसॉल्स ये, ठीक है, लैटोसॉल्स ये भी एक तरीके का सॉइल्स का डिवीज़न ही है, ठीक है। याद रखिएगा देर इज़ अ टेरा रोसा। टेरा रोसा वाला एरिया ये है, टेरा रोसा का एरिया ये है, टेरा रोसा का ये है। टेरा रोसा इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉइल। ये सॉइल है विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द लोकल फैक्टर रेदर दैन क्लाइमेटिक फैक्टर, यही याद रखना है इसमें। और ये देखिए आप जहाँ भी मेरीन के आसपास एरिया है, समुद्री एरिया, वहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक सॉइल मिल जाएगा। माउंटेन सॉइल्स का कलर ये है, दिस वन। सो आपने एक वहाँ एरिड सॉल, इल्टी सॉल, मूली सॉल ये देखा, और यहाँ पे भी आपको ऐसा ही कुछ लैटोसॉल्स, टेरोरोसा और टुंड्रा सॉइल मिल रहा है। हम इन्हीं के ऊपर आज बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। वो सर्टेन फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो है वो डिटरमाइन करता है क्या? कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल क्या होगा उसके अंदर, और परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी लिक्विड को वो अपने सॉइल, अपने अंदर कितना पेनिट्रेट करने देता है, एंड एट हाउ मच अ लिक्विड कैन एब्जॉर्ब वाटर। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रॉक, जिस रॉक से उसका फॉर्मेशन होता है। वैसे ही रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। इसका क्या कहने का मतलब है कि इफ़ देयर इज़ एन एरिया, यहाँ पे दिस एरिया, दिस इज अ हिली एरिया, यहाँ पे कुछ सॉइल्स है, ठीक है, कुछ नदी आती है इस तरीके से फ्लो करती है, तो यू विल ओवर द टाइम यू विल सी कि दिस सॉइल विल गो एंड एक्यूमुलेट हेयर। तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो कम होगा सॉइल का, रैदर दैन दिस एरिया जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे जो डेप्थ ज़्यादा होगा दैट इज़ वेल डेवलप्ड सॉइल, ठीक है, वेल डेवलप्ड सॉइल, एंड इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन एरिया जो आपका होता है नदियों का, वो इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ का डेप्थ अच्छा होता है उनके सॉइल्स का। दूसरा फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस अमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो जो बायोलॉजिकली क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई जीव है, फ्लोरा और फोना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अपना लाइफ जिनका एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो ओवर द टाइम वो एक्यूमुलेट होते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण they becomes a brown color amorphous substance and which remain in the soil for the long time, and this amorphous substance is responsible for the productivity of soil. Over the time there determines the thickness of soil profile. ये दोनों को मिला सकते हैं आपके रिलीफ वाला जो एरिया है और टाइम जो है, ये डिटरमाइन करता है कि एक सॉइल का थिकनेस क्या होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इसमें दिखा है कि क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वीदरिंग। सॉइल्स और पेरेंट रॉक टूटेंगे कैसे, ये डिटरमाइन करता है कि वो कौन से जगह पे, अगर वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वीदरिंग कम हो। और ह्यूमस फॉर्मेशन भी क्लाइमेट से डिपेंड होता है। कैसे? क्योंकि जहाँ पे बारिश, जहाँ पे ठंडी जगह पे है, अगर मान ले पोलर एरिया में कोई सॉइल है, तो वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन लो होगा, लो ह्यूमस फॉर्मेशन। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द सॉइल फॉर्मेशन, तो यू हैव टू जस्ट गिव द 4-5 आंसर्स, दैट पेरेंट रॉक, द रिलीफ, अल्टीट्यूड, स्लोप, टाइम, flora and fauna, as well as the climate, which includes the temperature, rainfall, which affects the formation of soil, and what will be the quality of soil. अब ये देखो डिवीज़न क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो डिवीज़न हमने किया वो जोनल सिस्टम के बारे में किया, और वो रशियन पेडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसका किया, जिनका नाम था डुकोशिव ग्लिन का। आप जो प्रोनाउंस करना है इसको कर लेना, बट इसका नाम याद रख लेना। हु रिकॉग्नाइज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट, पेड़ पौधे, एंड सोशल सॉइल जोन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड उन्होंने कहा कि देर आर टोटली 3 क्लासेस। 3 क्लासेस कौन कौन से हैं भैया, ये भी देख लेते हैं। तो 3 क्लासेस में उन्होंने बोला कि फर्स्ट इज जोनल सॉइल्स। जोनल सॉइल्स कौन होते हैं? जो वेल डेवलप्ड होते हैं एंड क्लियरली दिखाते हैं कि क्लाइमेट जो है इट इज़ द मेजर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। जब जैसे कि आपने एरिड सॉइल की बात की,
एरिडोसॉल्स। एरिडोसॉल्स के बारे में आपने देखा कि एरिडोसॉल्स वैसी जगह पे था जहाँ पे बारिश कम होता है। अरावली के पश्चिम में थार डिजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे आपको एरिड सॉल्स मिलते हैं। वैसे ही देयर आर इंट्राजोनल्स, वेल डेवलप्ड सॉइल्स होते हैं वेयर सम लोकल फैक्टर इज डॉर्मेंट। अब लोकल फैक्टर डॉर्मेंट है तो हमने बोला कि देयर इज अ सॉइल जिसके ऊपर टेरा रोसा का हमने नाम लिया था और बोला कि मेरीन एरिया में टेरा रोसा कर होता है। ये भी इट इज जस्ट लाइक अ रेड कलर का सॉइल होता है, क्लेई सॉइल, टेरा रोसा के बारे में। वैसे ही देयर इज अजोनल सॉइल्स जो इमेच्योर होते हैं एंड दे पुअरली डेवलप्ड एंड स्टिल इट इज टाइम टू डेवलप वेल। तो जोनल, इंट्राजोनल, एजोनल बेसिक क्लासिफिकेशन ये किसने, रसियन जो आपके पेडोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डुकोशिव ग्लिनका, इन्होंने डेवलप कर दिया इसको। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन में। तो बोला जोनल में भी देर आर सो मेनी। टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब जहाँ पे आइस हो या जहाँ पे आप ऊपर वाले हायर लैटिट्यूड वाले एरिया में, पोलर एरिया में आपको टुंड्रा वाला मिल जाएगा सॉइल। पोडजोल, प्रेरी, प्रेरी जो था, प्रेरी जो इज ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स वाले एरिया है। इसमें यूएस ने बोला कि यहाँ पे मॉली सॉल्स होते हैं। ठीक है, बट ये बोला है कि प्रेरी का एक अलग ही अपना सॉइल है जिसको हम प्रेरी सॉइल ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने लैटराइट बोला, हॉट एंड ह्यूमिड जगह पे आपको मिलते हैं लैटराइट। फिर ग्रे ब्राउन पोडजॉल, रेड येलो पोडजॉल और पेडोकॉल। तो पेडाल्फर और पेडोकॉल, चिरोंजम, चेस्टनट ब्राउन, ये सब एक तरीके से ग्रे डेजर्ट, चिरोंजम, ये कम फर्टाइल सॉइल्स हो गए एक तरीके से, जोनल, जोनल में ही कम फर्टाइल। इंट्राजोनल्स हमने बोला कि दे हैव लोकल फैक्टर्स। तो हाइड्रो वर्ड आप जो देख रहे हैं, हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। तो उन्होंने बोला कि ऐसे सॉइल्स को हम बोलेंगे हाइड्रोमॉर्फिक, हेलोमॉर्फिक, और कैल्शियम जहाँ पे हो, जो मतलब कि आपका लाइम स्टोन वाले एरिया में वहाँ पे जो सॉइल्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे कैल्सीमॉर्फिक। वैसे ही ए जोनल विच इज स्टिल अंडर द डेवलपमेंट, उसमें लिथोसोल बोल रहा है, रोगोसोल बोल रहा है, अलुवियल सॉइल्स बोल रहा है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन उन्होंने एक तरीके से किया जोनल, इंट्राजोनल और ए जोनल का। और यही पिक्चर्स को हम देख रहे थे, इसमें आप देखें कि इस तरीके से जोनल, टुंड्रा सॉइल्स, पोडो सॉइल्स, ब्राउन अर्थ जिसको चिरुंजम बोल रहे थे, चिरुंजम एंड सिमिलर ग्रासलैंड सॉइल्स, लैटोसॉल्स, टेरा रोसा जिसको हम बोले कि इट इज़ इंट्राजोनल, लोकल फैक्टर इज इन्फ्लुएंसिंग, ये याद रखिएगा, इंट्राजोनल वाला ये एरिया है। ठीक है, ये जो इस कलर के दिख रहे हैं जो टेरा रेसा सॉइल्स के बारे में। और इस तरीके से मेन जियोनल सॉइल्स को हम बात करते हैं तो ये टुंड्रा सॉइल्स, देखो टुंड्रा वाले रीजन में आपको टुंड्रा सॉइल मिल जाएगा। पोड सॉइल जो है यहाँ पे मिलेगा, अपर लैटिट्यूड में ही मिलेगा, हायर लैटिट्यूड में, सॉरी दिस इज हायर लैटिट्यूड वाले एरिया। ठीक है, एंड ब्राउन अर्थ वाले जो है यहाँ पे देखो यूरोप वाले एरिया में, फिर ये सी वाले एरिया में, इधर ही कहीं टेरा रोसा भी आपको दिख रहा था, और ये देखो नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क वाले रीजन में इस तरीके से आपको मिलेगा ब्राउन अर्थ। अब ये एक क्लासिफिकेशन था जिसको हमने सबसे पहले देखा था, एल्फी, इंटी, इंसेप्टी, एस्पोडो, रॉकी, एंडी, जेली, मॉली, यूल्टी, शिफ्टिंग, एरिड सॉल, हिस्टोसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, आइस एंड ग्लेशियर। लेट्स कंटिन्यू कि ये कहना क्या चाह रहा है। सो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट किया सॉइल क्लासिफिकेशन का वर्ल्ड वाइड, एंड इट ऑब्जर्व दैट सॉइल प्रॉपर्टीज रैदर दैन जेनेटिक कंसिडरेशन। बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, और 12 ऑर्डर्स के सॉइल्स होते हैं, और लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, और जो दिखाता है कि उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एंड विच इज कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शंस ऑफ नोटेबल डायग्नोस्टिक हॉरिजन्स। और हॉरिजन वाली जो कॉन्सेप्ट आती है यहाँ पे आ जाती है। अब हॉरिजन्स क्या होता है सॉइल्स का, वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हॉरिजन से आते हैं, सॉइल हॉरिजन से। तो याद रखिएगा जोनल, एजोनल, इंट्राजोनल में हॉरिजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है यूएसडीए के सॉइल टैक्सोनॉमी में। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एल्फी जो है, एल्फी सोल वैसे सॉइल्स को कहते हैं जिसमें एल्युमिनियम और फेरस की प्रधानता हो, फेरस जिसको हम आयरन बोलते हैं, एंड ये इनकी प्रधानता है। अब मैप में आप देख लेना एल्फी सोल कहाँ पे है। एंडी सोल वैसे रॉक से बनते हैं जिसमें मैग्मा और एंडीज माउंटेन से जो निकला है, तो एंडीज से निकलने वाला एंडी सोल्स, एल्फी सोल, एल्युमिनियम और फेरस। एरिड सॉइल, ड्राई सॉइल, ये आप डाउट मत करना, जहाँ भी बारिश कम हो, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि क्लाइमेट से अफेक्टेड है, बट इट इज़ देयर यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो एरिड एरिया में है तो उनको एरिड सॉइल्स बोल दिया। इंटी सॉल्स रिसेंटली फॉर्म, मतलब एकदम नया एंट्री कर रहे हैं, ये इंट इज एंट्री। ठीक है, जेली सॉल्स, पर्मा फॉरेस्ट। पर्मा फॉरेस्ट क्या होता है, पर्मा फॉरेस्ट होता है किसी भी आइस वाले
एरिया में जो मिट्टी नीचे दबी हुई होती है उसको हम बोलते हैं पर्मा फॉरेस्ट। हिस्टोसोल्स क्या होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स हो, ह्यूमस, H इज फॉर ह्यूमस एंड H इज फॉर हिस्टोसोल्स और H इज ऑल्सो ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये आप देखना। इंसेप्टिसोल्स क्या बोलते हैं, यंग, ठीक है। इंसेप्शन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, इंसेप्शन। हम इसी इंसेप्शन में मतलब इंसेप्ट कर रहे हैं, तो इंसेप्टिसोल्स मतलब बिल्कुल यंग सॉइल्स है और वो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि इंटी, इंटी मीन्स रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल्स, तो इंटी एंड इंसेप्टी ये दोनों नए सॉइल्स हो गए। जबकि मॉली सॉइल्स सॉफ्ट सॉइल्स होते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मॉली सॉइल का एरिया कहाँ है, तो एक ग्रास लैंड वाले जो एरिया थे, ग्रास लैंड वाले ये वाले जो एरिया थे, दीज आर द मॉली सॉइल्स एरिया, मॉली सॉइल्स एरिया। इस तरीके से आप एरिड सॉइल वाले एरिया को भी देख सकते हैं कि जहाँ पे एरिड रीजन था वहाँ पे एरिड रीजन है। बट याद रखिएगा कि यूएस जो टैक्सोनॉमी है, रैदर देन क्लाइमेट, इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड और किस जगह पे है। वैसे ही ऑक्सीसॉल्स, वैसे जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, ये कहाँ पे होंगे, ऐसे जगह पे जहाँ पे फॉरेस्ट हो, है ना। एस्पोडोसॉल्स क्या होता है, जहाँ पे एस से बने सॉइल होता है, ऐसी सॉइल्स, राख जिसको बोलते हैं। उल्टी सोल्स क्या होता है, हैड द लास्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट बेस्ट लीचेज आउट, मतलब भैया इनका काम हो गया है खत्म। सैलाइन और अल्केलाइन जो आपके सॉइल्स होते हैं उसको उल्टी सोल्स बोल सकते हैं। और वर्टी सॉइल्स क्या होते हैं, वर्टिकल सॉइल्स इन विच मटेरियल फ्रॉम ओ एंड ओ हेरेजेंस फॉल थ्रू सरफेस रॉक्स एंड एंड अप इन बिलो डीपर हॉरिजन्स। मतलब कि जब आप हॉरिजन्स को पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि देर आर सर्टेन हॉरिजन्स और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे चले गए हैं, सरफेस क्रैक से डीपर हॉरिजन में चले गए हैं, ठीक है। अब उसे हम कह देंगे वर्टिसॉल्स। ये थोड़ा सा एक जस्ट इन्फॉर्मेशन था जो नॉर्मली लूसेंट्स वगैरह की बुक में नहीं मिलता है, एनसीईआरटी में भी इस तरीके से तो नहीं दे रखा है, थोड़ा सर्च किया है मिला है, इसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये इंडियन ICAR जिसको आप बोलते हो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जो भी हो आप उसे देख लेना। क्लासिफाइड क्या है इंडियन सॉइल्स को USDA टॉयलेट एंड टैक्सोनॉमी के हिसाब से, उन्होंने बोला है कि दिस इज इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्शन हो रहा है भैया, जवान मृदा है कोई और उसका परसेंटेज क्या है 39.74। अब आप मुझे सर्च करना और बताना है कि इसमें क्या होता है, ये क्या आपके दैट अलुवियल सॉइल की बात कर रहा है। अब इसको आप मिलाने की कोशिश करना कि ये इंसेप्टिसोल बोला है कि नई सॉइल्स हैं। वैसे ही जब आप जोनल, इंट्राजोनल, जोनल, अजोनल और इंट्राजोनल आप पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि कुछ सॉइल्स जो पूरे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं उसमें एक अलुवियल सॉइल्स होता है, ठीक है। वो मैप को अगर आप उस ग्राफ को थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी एक डिवीजन ऐसा था दैट देयर वाज नो सच वेल डेवलप्ड अलुवियल सॉइल। और वो कौन से सॉइल थे, अजोनल, अलुवियल। तो अलुवियल में बोला कि वो ऐसे सॉइल्स हैं जो नॉट वेल डेवलप्ड। सो अब USDA ने ऐसा सॉइल का टैक्सोनॉमी को डिवाइड किया और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भी वैसा ही कुछ रिसर्च किया और बोला कि हमारे यहाँ इंसेप्टिसोल भैया 39% है, तो ये सबसे ज़्यादा मृदा ये है। और उसके बाद दूसरा है एंटीसोल्स, ये भी इंट्री वाला है, मतलब ये भी बिल्कुल जवानी है, इंट्री कर रहा है ये अपना लाइफ का। और फिर एल्फीसोल से 13.55, वर्टी मतलब मोस्ट ऑफ द जो इनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे वाले लेयर में चले गए 8.52। एरिड सॉइल्स जो आपके 4.2% है और एरिड वाले कौन, थार वाले रीजन में आपको मिल जाएंगे। उल्टी सोल्स जो बोला इसमें है 2.51%, ठीक है। और मॉलीसॉल जो ग्रासलैंड वाले एरिया में वो बहुत कम है 0.40। ये कौन से सॉफ्ट सॉइल्स हैं। और दूसरा जो सॉइल है वो 2.92% और सब ये मिला के 100%। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यही आ सकता है कि इंसेप्टिसोल के इक्विवेलेंट इंडिया में क्या है, उसका क्या परसेंटेज है और सबसे ज़्यादा इन सब में क्या है, इंसेप्टी, इंटी, अल्फी। आई रिमेंबर इन दिस वे, IEA, इंसेप्टी, इंटी, अल्फी, इतना ही मुझे याद रहता है, बाकी मैं नहीं देखता, ठीक है। देन सॉइल कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट। अब उसमें भी हमने सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं क्या क्लाइमेट से कुछ रिलेशन है क्या यूएस टैक्सोनॉमी का। तो उसमें मॉली सॉइल्स को देखा कि सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड मिड लैटिट्यूड, ठीक है। डार्क ऑर्गेनिक अपर होरिजन होगा मॉली सॉइल्स। और सॉफ्ट सॉइल्स थे ना ये एरिड वाला ड्राई क्लाइमेट में हो जाएगा। जबकि जेली सोल देखना, जेली सोल्स कोल्ड और फ्रोजन टुंड्रा वाले रीजन में ही आपको मिल जाएगा।
सो इस तरीके से थोड़ा हम बेसिक्स को देख लेते हैं। ये सैलाइन और अल्केलाइन वाटर है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कैपिलैरिटी ऊपर की तरफ होता है, कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और लीचिंग जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। जब नीचे सैलाइन ग्राउंड वाटर होता है तो यहाँ से नमक ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर चला जाता है, और जैसे ही इवापोरेशन होता है ये नमक मिट्टी में इजिली विजिबल होने लगता है, और इसको हम बोलते हैं कि भैया ये सैलाइन और अल्केलाइन हो गया है, और यहाँ पे हमें जिप्सम यूज़ करना है या जो भी यूज़ करना है मृदा को अच्छा बनाने के लिए। इट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। देन देर इज़ अ लेटराइट। लेटराइट में देखो वेट सीजन में फेरस जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ड्राई सीजन में जब सूखता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नीचे की तरफ जाता है, और बाद में दोनों मिलके फेरस ऑक्साइड बना देते हैं, और ये फेरस ऑक्साइड इनको दे देता है एक डिफरेंट कलर, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर योर लेटराइट मिट्टी, ठीक है, ये लेटराइट मिट्टी का है। तो ये आप देख लेंगे, और ये सैप्रोलाइट एक वर्ड है जो आपको आगे मिलेगा, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना आप, लेटराइट मिट्टी फॉर्मेशन, सैप्रोलाइट की बात करेंगे हम। फिर यही थी कहानी, एल्फी एंटी है, हमने थोड़ी बहुत इसकी बेसिक्स को देख लिया है। दिस इज द सॉइल लेयर। सॉइल लेयर्स में इसमें क्या याद रखना है कि देर आर डिफरेंट लेयर्स। लेयर्स मतलब हॉरिजन्स, OEABCR। कुछ निमोनिक्स बनाना ना, OEABCR, ठीक है, आई डू इट लाइक 2 बार पढ़ लोगे ऐसे ही याद हो जाएगी। तो ओ होगा दैट इज़ द ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, हमने बोला कि जो जीव जिनकी मृत्यु हो जाती है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं यहाँ पे, और वो ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एंड दैट ह्यूमस इज important for the productivity of soil. Then there is A horizon which is the top soil, इसको हम top soil बोल रहे हैं। A is top, B is subsoil। तो बीच में क्या होगा, बीच में हो गया एलुविएशन लेयर। इसका आप इंग्लिश हिंदी देख लेना क्या इसको बोलते हैं एलुविएशन को। C को याद रखना कि इट इज़ द रेगोलिथ, एंड R इज़ द पेरेंट रॉक जिसको हम लोग बोलते हैं बेड रॉक। भैया इसी बेड रॉक का ये बच्चा है, इसी से पार्ट से ये सॉइल्स बने हैं, और ये डिफरेंट फॉर्मेशन है। सॉइल लेयर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इट इज द पार्ट ऑफ द यूएस सॉइल टैक्सोनॉमी, नॉट इन दैट जोनल सिस्टम। अब सॉइल हॉरिजन की बात करें तो लेयर जनरली पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, ठीक है, कुछ ऐसा अलग बात इसने नहीं बोला। हुज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफर्स फ्रॉम द लेयर्स अबव एंड beneath एंड डिफाइंड इन मोस्ट केसेस बाय ऑब्वियस फिजिकल फीचर्स, चीफली कलर एंड टेक्सचर में। ओ में क्या है, सरफेस पे सबसे आगे होगा, सबसे ऊपर होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ए में क्या होगा, टॉप मोस्ट बोलते हैं जिसको, टॉप मोस्ट जोन, जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है नीचे आ जाते हैं थोड़े बहुत, विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ई जो है इसको हम बोला था इलुविएशन। हेवली लिस्ट, यही क्वेश्चन आएगा आपसे कि विच हॉरिजन इज द हेवली लिस्ट। तो हेवली लिस्ट में आपको लिखना है कि ई इलुविएशन वाला जो हॉरिजन है दैट इज लीस्ट। और लीचिंग क्या है, इन विच सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स या वाटर आर लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन। ऊपर से नीचे की तरफ लीचिंग होता है, नीचे से ऊपर की तरफ आपका ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन जो भी हो। एंड क्या था वो वर्ड दैट आई एम फॉरगेटिंग, कैपिलरिटी, 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 कैपिलरी एक्शन, ठीक है। बी में क्या होता है, ये ट्रांजिशन जोन है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने का है, देखो 3 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, और इसको बना दिया इन्होंने हॉरिजन, हॉरिजन बी को बना दिया ट्रांजिशन जोन, और हे और सी का ट्रांजिशन है, और मैटर जो है फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम अबव। तो भैया ये तो अच्छा हो गया। इट ऑल्सो कंटेन सम ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑल दो मिनरल मटेरियल इज नोटिसेबली विदर्ड। विदर्ड होते हैं मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हॉरिजन सी क्या है, दिस इज द सैप्रोलाइट, इसी वर्ड की बात कर रहा हूँ। हॉरिजन सी को हम बोलते हैं सैप्रोलाइट, एंड इट इज़ द लूज पेरेंट मटेरियल। ये लूज पेरेंट मटेरियल कहाँ से निकले हैं, ये निकले हैं हॉरिजन आर से, जहाँ से पेरेंट रॉक है, और ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बनाते हैं सैप्रोलाइट, और वो हॉरिजन सी होता है। एंड द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, एंड इवेंचुअली फॉर्म्स द अबव 2 लेयर्स। सो ये आपका ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन था फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आई थिंक दिस वाज द फिगर। और इसमें आपने देखा था कि मैंने एक वर्ड इस पीछे वाली फिगर में बोला था कि देयर इज अ सैप्रोलाइट। तो सैप्रोलाइट इज़ द लेयर, इट इज़ द लेयर, ठीक है, और ये पेरेंट रॉक था, इससे ऊपर गया था। अलग अलग नाम भी दे रखे हैं, पैलिड जोन, मॉल्टेड जोन, बट नॉट वेरी मच। सॉइल टैक्सोनॉमी या ऑप्शनल के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर जस्ट बेसिक्स OAEBCR याद रखना है।
ओ का क्या पर्पस है, ए का क्या पर्पस है, जो ट्रांजिशन जोन कौन है, हेवली लीस्ट जोन क्या है, पेरेंट रॉक किसमें होता है। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं हर साल 5 दिसंबर को। कुछ और याद दिला देता हूँ, 1 दिसंबर को आपका होता है एड्स डे, और 10 दिसंबर को होता है आपका मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स डे, UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। तो 1, 10 और 5 इन तीनों को याद रखिएगा। 1 इज एड्स, 5 is soil, and 10 is human rights day. But the problem which we are facing and the world community is facing the poor soil management, and it is the possibility that your food security will be at the stake. What is the population as on April? अभी तो अब देखो 1.41 बिलियन के साथ भारत जो है अराउंड 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर रहा है, दैट एकोमोडेट कर रहा है, एंड टोटल एरिया है आपके पास 2.6%। इस 2.6% से 17.5% या द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड को खाना खिलाना है लोगों को। तो इन सब के लिए आपको मिट्टी की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है, बट अगर ये मिट्टी ही इरोड हो रही है और मिट्टी डिग्रेड हो रही है, सो योर फूड सिक्योरिटी विल बी एट द स्टेक, एंड दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। और फ्रिक्वेंटली आप इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ते रहोगे। द हिंदू का आर्टिकल था, ठीक है, और इसमें ये दिस इज अ मैप, इन मैप जो एक्सक्लूसिवली वाटर इरोडेड, ये जो एरिया है इस कलर का, ये दिस एरिया इज एक्सक्लूसिवली वाटर इरोडेड एरिया। ये जो एरिया इसको आप देखो, और ये सब एरिया जो है दीज आर द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। तो कहाँ से खाने आएंगे भाई इनके पास, जब आप इन सबको ही आप इरोड कर दोगे, सारी मिट्टी और लैंड को डिग्रेड कर दोगे, तो कैसे खाना खिलाओगे। तो दिस इज़ द चैलेंज इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग। अब थोड़ी सी कहानी सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सॉइल या मृदा अपरदन क्या कहते हैं। तो इट इज़ द लूजनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द लैंड। ओ और ए ओरिजन से आपका चीज़ निकल के चला गया। सॉइल इरोजन इन स्लो प्रोसेस हो सकता है जियोलॉजिकल इरोजन से, समय के साथ ज़मीन खिसकती है, लैंड खिसकता है, तो वो हो सकता है। और दूसरा ये फास्ट हो सकता है अगर हम चाहें तो, डिफॉरेस्टेशन करके फ्लड्स आ जाए जो हमने बनाया है। मैन मेड फ्लड्स भी कुछ चीज़ होती है, मैन मेड या ह्यूमन मेड फ्लड्स। टोर्नाडोज जो कि क्लाइमेट चेंज से भी काफ़ी हद तक रिलेटेड है। साइक्लोन्स होते हैं ये पैसिफिक ओशन में, और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो दिस इज अ पिक्चर यू माइट हैव सीन इन योर नियर विसिनिटी कि यहाँ पे कैसे सॉइल्स हैज़ बीन इरोडेड। दिस सॉइल्स हैज़ बीन इरोडेड बाय द वाटर फ्लोइंग। और इसमें कुछ फैक्टर्स दे रहे हैं कि देर आर 2 फैक्टर्स, एक तो नेचुरल फैक्टर्स और एक ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल में रॉक, अगर रॉक ही आपकी कमज़ोर है तो ठीक है, थोड़ी बहुत भी रेन होती है या फिर विंड आती है तो आपसे जो सॉइल जो फॉर्मेशन है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा एंगल ऑफ स्लोप, एंगल ऑफ स्लोप अगर यहाँ पे मिट्टी है तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू बी इरोडेड। और बाकी हमारी बची खुची जो है वो हम कर देते हैं, हम लाइव स्टॉक चढ़ाते हैं, चलते हैं वहाँ पे, तो कुछ मिट्टियाँ जो सॉफ्ट सॉइल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होता है। फार्म व्हीकल्स चलते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे जैसे लोग टूरिज्म स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और मिट्टियों को लैंड डिग्रेड करते हैं, ठीक है। एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मॉडर्न स्टेट। देर आर वेरियस टाइप्स सॉइल इरोजन का। तो उसमें पहला है गलीज, बैडलैंड, सीट इरोजन एंड विंड इरोजन। गलीज क्या होता है, जब रनिंग वाटर कट्स करता है किसी क्लेई सॉइल्स को, क्लेई जिसमें महीन पार्ट्स ज़्यादा हो या जिसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हो, मिक्स डीप चैनल्स। चैनल मतलब हुआ गली, गली कैसा होता है, नली जैसा, कॉल्ड गलीज, ठीक है। आप आसपास हर गली को जानते होंगे। बैडलैंड्स वेयर द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और उसे हम कहते हैं रेवाइस इन चंबल। हर तरफ से नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, अब उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो दिस इज द बैडलैंड। और चंबल का जो बैडलैंड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन ज्योग्राफी में, आपने पढ़ा होगा। सीट इरोजन क्या कहते हैं, वाटर जो है सीट की ओवर लार्ज एरिया, सीट की तरह लार्ज एरिया से फ्लो डाउन होता है। इन सच केसेस द डीप सॉइल इज वास्ट अवे, जो डीप सॉइल होता है वो निकल जाता है और बन जाता है सीट इरोजन। विंड इरोजन, हवा आती है और जो कमज़ोर मिट्टियाँ हैं कहीं पे लगी हुई उनको उड़ा के लेके चली जाती है, तो जहाँ पे मिट्टी होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है। पिक्टोरियल ये देखो, सीट इरोजन, इट इज़ अ सीट, हर जगह से पानी निकल रही है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है, फसल तो लगी है बट इट इज़ जस्ट लाइक अ सीट, एवरीवेयर यू कैन सी दैट वाटर इज़ फ्लोइंग। ये देखो, ये भी इस तरीके से, क्या एग्रीकल्चर करोगे इसमें, ठीक है। फिर रील इरोजन, रील्स में इट्स सिमिलर है, रील्स की तरह पतले छोटे छोटे, ये देखो रील्स की तरह हल्के हल्के आपको ना खुरदुरे पार्ट्स दिख रहे हैं, दीज आर द रील्स। देन देयर इज़ द गली, ये आपका गली है गली इन द सेंस नली है, और इस नली में ये इरोड हो रहा है, ठीक है, वाटर के द्वारा।
बैंक इरोजन, ये इसमें नहीं लिखा हुआ था बट देर इज ऑल्सो बैंक इरोजन, आपके आसपास के नदी नाले तालाब में जाके, और ये देखो इस एरिया को इरोड करते करते एक दिन ये एरिया ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्स ब्लो लेक्स वगैरह जो होते हैं, दीज आर समटाइम्स इसे ये, बट इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। टनल इरोजन आपने देखा होगा जब आप अपने आसपास के एरिया के किसी पॉन्ड्स में जाते होगे, तालाब के एरिया में, तो वहाँ पे इस तरीके से आपने देखा होगा। और इसमें आप देखोगे बहुत सारे मैमल, बहुत सारे एनिमल्स या जो वहाँ के छोटे मोटे लिजार्ड्स वगैरह हैं वो आपको दिख जाएंगे। टनल इरोजन, टनल इरोजन का ये पिक्चर था। और अब आते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो देर आर सर्टेन फार्मिंग मेथड्स, और ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंटरव्यू में भी पूछता है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एंड आई हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। तो इसमें फार्मिंग मेथड्स जो रिड्यूस करता है सॉइल लॉस का, वो ये नहीं पूछते हैं हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट, एंड दे एक्चुअली ट्राई टू रिलेट विथ यूर एरिया कि योर सॉइल इरोजन इज़ अ प्रॉब्लम, हर जगह का प्रॉब्लम है, हाउ यू कैन प्रिवेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया यू हैव टू आंसर दैट देयर मे बी ए स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में होगा जैसे प्लांट, एक तरफ प्लांट लगा दिया और एक तरफ हमने मिट्टी है इधर छोड़ दिया, स्ट्रिप की तरह हमने क्या, यहाँ पे प्लांट है फिर मिट्टी है, तो इससे क्या होगा, पानी जब भी आएगी सॉइल इरोड करके यहीं पे रहेगा, या फिर सॉइल यहाँ से इरोड करके इसमें आ जाएगा, यहाँ से सॉइल इरोड करके इसमें जहाँ पे फसल लगी है वहाँ पे आ जाएगी, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, स्टेप लाइक्स हमने बनाया, ये स्टेप्स है, इस पर आप चढ़ोगे सीढ़ी की तरह, और built on the slopes they prevent runoff from the rushing downhill and carrying away the soil. Then no till planting, मतलब ठीक है आप ना यहाँ पे फसल को ना यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं चला रहे हो आप, सीड्स आर प्लांटेड इन द ग्राउंड विदाउट फोर्स टिलिंग, प्लॉइंग के बिना, एंड डेड प्लांट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप रिमेन ऑन द ग्राउंड, देयर रूट्स होल्ड द सॉइल इन द प्लेस। सो स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, नो टिल प्लांटिंग, नो टीलेज जिसको बोलते हैं, और विंड ब्रेक्स, ये तो आप हर जगह देखते होगे जहाँ पे रो ऑफ ट्री लगाए रहते हैं, ट्रेन के आसपास वाले एरिया में भी आप देखोगे अगर सफ़र करोगे कि देयर आर विंड ब्रेक्स, जहाँ पे बहुत सारे ट्री लगा देते हैं। एंड कंटूर क्रॉपिंग में ये देखो कंटूर की तरह हम लोग बनाते हैं, एक डिफरेंट कंटूर्स, वर्ल्ड मैप जियोग्राफी में आप कंटूर्स के बारे में पढ़ोगे, तो क्रॉप्स आर प्लांटेड इन कर्विंग रोज, ऐसे ही पूछ देगा कि व्हाट इज कंटूर प्लॉइंग, तो दे आर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स इन कर्विंग रोज टू फॉलो द कंटूर ऑफ हिल्स। हिली एरिया में आपके पास टेरेसिंग के अलावा कंटूर क्रॉपिंग भी एक तरीका है, एंड दिस स्लो द रन ऑफ द रिड्यूस इरोशन। कवरिंग द क्रॉप्स, fields are planted year round even in seasons when crops do not grow, the plants cover the soil and hold in place। तो अब आपको बताना है, खरीफ होता है, एक रबी फसल होता है, और इन सब के बीच में एक फसल होती है जायद या जैदी, जो भी क्रॉप हो। तो अगर आप हमेशा यूज़ करते रहोगे इसको तो सॉइल इरोजन कम होगा, बट ऑल दो सॉइल इरोजन कम होगा बट सॉइल का जो यूज हो रहा है वो एक्सटेंसिव हो रहा है। सॉइल इज़ नेवर गेटिंग टाइम टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमेशा तो आपने उसमें कुछ फसल ही फसल लगा रखा है। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड्स टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है। नाउ यू कैन गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो मार्क्स में ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड हम देखते हैं, और ये छोटे से क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में से आप कर दोगे, बहुत आसान होगा ये। द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टेरा रोसा टेक्स प्लेस इन द पार्ट इन द लैंड विच कंसिस्ट ऑफ, देखो ये टेरा रोसा का जो एरिया है दैट इज रिलेटेड टू द एरिया विच हैज सम लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स में एक तो मेरीन क्लाइमेट वहाँ पे इफेक्ट करता है, वैसा ही एक इम्पॉर्टेंट जो लोकल फैक्टर है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन एरिया, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन वाले वीदरिंग के एरिया वाले में आप इसको देखोगे कि देयर इज़ अ टेरा रोसा, ठीक है। टेरा रोसा वाले जो एरिया है वो लाइमस्टोन में है। सॉइल लीचिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, अब हमने बताया था कि अगर सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स नीचे जाते हैं, नीचे लीचिंग कहलाता है, ऊपर जाता है इट इज़ कैपिलरी एक्शन, बट ये पूछ रहा है सॉइल लीचिंग इज़ एन मेजर प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, वैसी जगह पे जहाँ पे बारिश हमेशा होती है। बारिश कहाँ हमेशा होती है, सवाना एरिया में। क्लाइमेट वाले वीडियो को आप देखना, यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसमें जो इससे जस्ट पीछे वाली जो वीडियो थी, ये अफ्रीकन सवाना में बिल्कुल नहीं होता है। मेडिटेरियन रीजन में सर्दी के टाइम में बारिश होती है बट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियन डॉन्स में भी नहीं होती है उतनी बारिश, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो डेली बारिश होती है, और ये कन्वेक्शनल तरीके से होती है। डेली दोपहर को टेम्परेचर से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और फिर वहाँ पे बारिश होती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सॉइल लीचिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉर्मेस्ट। कैपिलरी आर मोस्ट इफेक्टेड, कैपिलरी क्या है, कैपिलरी जो है आर मोस्ट इफेक्टिव। अब कैपिलरी हमने बताया था कि ऊपर की तरफ अगर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो इट इज़ कैपिलरी, और कैपिलरी जो है वो जो फाइन पार्टिकल्स वाले जो सॉइल्स होते हैं, ठीक है,
वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अब उसमें क्या आपको देख जानने वाली चीज़ है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल एक्टिविटी, एक सेल एक्टिविटी होता है, सॉइल्स के अंदर एक सेल होता है, ठीक है, और ये जितना सेल जिसका जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे कैपिलरिटी होगा। याद रखिएगा इसको, सबसे ज़्यादा क्लेई सॉइल्स ए को रखेंगे, इसके बाद आप चले जाएंगे बी सिल्ट सॉइल्स में, देन आप जाएंगे लूमी सॉइल्स में एल, मतलब इसको डी आप कर देना, एंड देन आप जाएंगे सैंडी सॉइल्स में। सो ये इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो आपका कैपिलरी एक्शन होता है वो क्लेई सॉइल में होता है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज द प्रोसेस इन विच बैरन लैंड, सिर्फ बैरन लैंड को कन्वर्ट करना ही कंजर्वेशन होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, सॉइल इज एरिएटेड, हाँ सॉइल एरिएटेड देने से उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। सॉइल इज इरोडेड, ये तो इरोजन हो गया, ठीक है, बट ये सॉइल इज कंजर्व फ्रॉम द हार्म, ये हुआ सॉइल कंजर्व, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। और दिस इज द सॉइल इज कंजर्व फ्रॉम द हार्म। और ये देखो सिक्किम भी 2018 में पूछ रहा है, 39 बीपीएससी पूछ रहा है, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी बीपीएससी पूछे। हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वैसे सॉइल्स जो सैलिन एरिया में होते हैं, सैलाइन एरिया में, ठीक है, सैलाइन एरिया में जो उसको होते हैं उसको हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स और याद रखिएगा कि ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं, ज़ेरोफाइट्स क्या होता है, ज़ेरोफाइट्स जो है ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया। और क्या याद रखेंगे, हाइड्रोफाइट्स, ये सब याद रखना आप ऐसे ना, हाइड्रोफाइट्स जो होता है वाटर लॉक्ड एरिया में होता है, वाटर लॉक्ड एरिया में। आई थिंक देयर आर 3 और 4 टाइप्स। एंड क्रायोफाइट्स, नाउ याद रखिएगा क्रायोफाइट्स, क्रायो का मतलब क्या होता है, क्रायोजेनिक्स का नाम सुने होंगे, इट्स ऑल अबाउट द लो टेम्परेचर। तो इससे आप लगा देना तुक्का कि क्रायो का मतलब वैसे जो कोल्ड सॉइल में होते हैं, ठीक है, ये एक नाम है, साइंटिफिक जनरलाइजेशन कर दिया कि दीज आर जेरोफाइट सॉइल्स, हाइड्रोफाइट सॉइल्स, क्रायोफाइट सॉइल्स। और एक और रखना लिथोफाइट्स, लिथोफाइट जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो उसमें प्राइमरी सक्सेशन की बात करोगे तो लिथोफाइट्स वैसी मिट्टियाँ होती है जो सबसे पहले किसी रॉक वगैरह के ऊपर आती हैं, तो उसको उस सॉइल्स को बोलते हैं लिथोफाइट। नॉट गोइंग वेरी मच, हमारा क्वेश्चन था दैट इज हेलोफाइट, हेलोफाइट इज सैलोन सॉइल, सैलाइन सॉइल्स, नमकीन सॉइल्स को बोलते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स नाइट्रोजन टू द, नाइट्रोजन साइकिल को जब आप पढ़ोगे तो यू विल फील कि एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, बट बर्निंग टू कूल बाय मैन इज नॉट एट ऑल, डेथ ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए नाइट्रोजन साइकिल। और इसमें आप आंसर आपका होना चाहिए 1 और 3। बर्निंग ऑफ कोल जो होता है इसे आप सल्फर मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, बट ये नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव एक चल रहा है कॉन्सेप्ट, और उन्होंने कोलंबो पैक्ट वगैरह किया है, सो जिनका पर्पस है कि नाइट्रोजन पॉल्यूशन को हमें कम करना है। कंटूर बाइंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल, आई विल ऑलवेज गिव यू दिस टाइप ऑफ बूस्ट की, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ना है हर क्वेश्चन से। कंटूर बाइंडिंग की बात करते हैं, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन, कहाँ पे करते हैं कंटूर बाइंडिंग, तो हमने देखा था कि कंटूर बंडिंग होता है और एक टेरेस फार्मिंग होता है, और ये सब कहाँ पे हम करते हैं, हिली एरिया में। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ना ऑप्शन में वो हिली एरिया दिया ही नहीं है कि बच्चे इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि ये नन ऑफ द अबव है, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज नंबर 8, मैच लिस्ट बिलो द लाइंस, ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि पोडजोल, चेरोंजम, स्पोडोसॉल्स, लैटराइट, कुछ भी याद नहीं है आपको, तो सिर्फ आप लेटराइट वाले एरिया को याद रखना। लेटराइट का जो वीडियो था उसमें हमने दिखाया था कि गर्मियों के दिन में ऑक्सीजन नीचे आता है, ठंडी के दिन में फेरस दैट जब बारिश ज़्यादा होती है तो फेरस ऊपर जाता है, और बाद में दोनों मिल जाते हैं फेरस ऑक्साइड, और वो बन जाते हैं लेटराइट सॉइल। तो डी का आपका है 3, तो डी का 3 जैसे ही हॉट एंड ह्यूमिड आप आओगे, और ये आपका निंजा फॉर्मूला से आप इसके आंसर को कर दोगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पुडजोल, ठीक है, तो पोडजोल का अगर आप पिक्चर में आप देखोगे, इफ यू सी द पिक्चर, तो पोडजोल वाले जो एरिया है, दीज आर द एरिया वेयर देर इज अ यू कैन से कि देर इज आइस, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गो टू द फिगर सो दैट कि आपकी जो क्लैरिटी हो थोड़ी अच्छी रहे। इवन आई फॉलो दिस वे कि डाउट नहीं होना चाहिए पोडजोल का एरिया, और यही होना चाहिए। लेट्स सी पोडजोल वाले एरिया को,
इसमें एरिड सॉइल, ऑक्सी सॉइल्स, इसमें ऐसा कुछ पोर्टजोल के बारे में नहीं दिया है, बट वो दूसरा जो फिगर जिसमें जोनल एजोनल डिवीजन था उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा पोर्टजोल के बारे में। और वैसे पोर्टसोल्स तो यहाँ भी दे रखा है, और ये देखो पोर्टसोल्स का एरिया है, ये ग्रीन वाला जो एरिया है दिस इज़ द पोर्टसोल्स एरिया, पोर्टसोल्स एरिया, ये वाला ग्रीन, दिस ग्रीन, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी माई हैंड और नॉट, बट दिस इज द पोर्टजोल एरिया, ठीक है। और पोर्टजोल एरिया वाले आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द कोल्ड टेम्परेट एरिया। तो ए का 2 हो गया और डी का आपने 3 कर दिया, तो बस हो गया काम इसमें, ठीक है। स्पोर्टसोल, अब पोर्टसोल वहाँ पे है तो स्पोर्टसोल चिरंजम कहाँ पे होता है, तो चिरंजम का जो एरिया होता है ये कोल्ड स्टेपी वाले एरिया में होता है। आई डोंट थिंक इसमें है भी या नहीं, हाँ चिरंजम वाले, ये देखो कोल्ड एरिया में, स्टेपी एरिया में, ये भी ग्रीन ही है, ये भी थोड़ा बहुत कोल्ड वाला एरिया है। सो इस तरीके से आपने देख लिया, ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट में आपको मिल जाता है स्पोर्टसोल्स। तो यार करेक्ट आंसर इज 2143। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। जस्ट वीडियो देख लेना एक दो बार और मैप देख लेना, अपने पास मैप की एक बुक रखना, ज़्यादा क्लियर होगा। अर्थवॉर्म्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये हमने कभी नहीं सुना, हमने बचपन से यही सुना है कि अर्थवॉर्म्स आर द फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज इट ब्रेक डाउन द सॉइल इनटू द फाइन पार्टिकल एंड मेक इट सॉफ्ट। ये करेक्ट है, ये गलत है, तो ये आपका ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। दो चीज़ें स्पेशली आई एम कवरिंग, दैट इज़ द लूसेंट फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट, उसका वीडियो, और दैट इज़ बेस्ड ऑन सम पिक्चर्स, वो आपका रहेगा। और ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द करेक्ट वे टू रिविजन्स, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इफ यू गेट द टाइम सॉल्व अदर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज, फिर कभी कोई गलतियां नहीं होंगी, और एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आ गए हैं उसको तो आप सही करोगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, ठीक है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड आई विश आप रिवीजन में हमारे साथ बने रहें, एंड दैट इज़ द करेक्ट वे टू रिवाइज। वी विल रॉक। थैंक यू वेरी मच, सी यू वंस अगेन, थैंक यू।